सारी बातें पूछेंगे, तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को देखना। सिंघम जी, सबसे पहले राम राम करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत। तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया, ऐसी न्यूज़ आ रही है जी। एसपी ने आपको नौकरी से निकाल दिया गया, डिसमिस किया गया, मतलब पूरी खबर क्या है, पूरी बताओ एक बार। देखिए, मैसेज तो मेरे पास भी आ रहा है ऐसे, लेकिन कर ही दिया होगा जो एक रिश्वतखोर एसआई के कहने पे, यानी कि किसी को झूठे केस में रिश्वत रोकने के केस में अंदर डाल सकते हैं, तो डिसमिस उनके क्या लगता करने में। अच्छा, आपने जो आपके फ़ोन हैं अभी उन्हीं के पास है, आप थोड़ी देर पहले वीडियो में बता रहे थे कि जो मेरे सबूत हैं उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ जो आपने सबूत लेके रखे थे, इकट्ठे किए हुए थे, तो उनको क्या आप क्या बोल रहे हो उनके लिए आप? देखिए, भ्रष्टाचारी जो यहाँ का होता था, कुछ लोग भ्रष्टाचार करते थे, उनके बारे में काफ़ी सारे एविडेंस हैं, और भी एविडेंस हैं उनके बारे में जो गलत होते था, भ्रष्टाचार फैलता था। और जब उन्होंने बेवजह रख रखा है, बेवजह कोई इतनी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या वो सच्चाई है, क्या है? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था भ्रष्टाचार का। ये तो अपने आप उड़ती उड़ती खबरें चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। अच्छा, एक आप सिंघम को देख रहे होंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, और बहुत जगह इनको सम्मानित भी किया गया। पानीपत की जनता का एक सबसे खुश चेहरा बन चुके थे। कहीं भी प्रोग्राम होता था, सिंघम को बुलाया जाता था वहाँ पे, इनकी ईमानदारी के लिए। लेकिन आखिर में जो सिला मिला है इनको, इनकी नौकरी से इनको हाथ धोना पड़ा है। जिस नौकरी की वजह से सिंघम मशहूर हुआ था लोगों के बीच में, पानीपत के बीच जो भ्रष्टाचार था, कहते हैं कि लगभग ख़त्म ही हो गया था। और जो सबूत थे इनके पास, उनका मोबाइल भी पुलिस वालों के पास है, उनके पास जब्त कर रखा है उन्होंने। अब क्या लगता है कि जो आपको सिला मिला है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का और जनता के लिए लड़ने का? देखिए, ऐसे ही लड़ते रहेंगे जनता के लिए भी, अब सारी जनता लड़ेगी इनके खिलाफ, सभी लड़ेंगे। अब लड़ने का जरिया क्या रहेगा, क्योंकि नौकरी से आप बर्खास्त किए जा चुके हैं? नहीं, नौकरी आगे है। ईमानदारी क्या अभी मर थोड़ी गई देश में। ईमानदार अधिकारी भी बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं, गृह मंत्री जैसे नेता, अनिल विज जैसे नेता बैठे हैं, अभी थोड़ी कुछ, और जनता की आवाज़ें सुननी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों द्वारा एलिगेशन आपके ऊपर भी लगाए गए थे, जो आपकी जो बोलवाणी है वो बहुत ही मतलब एक तीखी है, और अपने अधिकारियों के आप ऊपर बिना तथ्यों के आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। बगैर तथ्य हर किसी पे जो आरोप लगा, हर फोन में उनके खिलाफ हर सबूत मेरे था। ऐसे कौन आरोप लगा देगा? ऐसे कोई किसी पर लगा होगा कि ऐसे नहीं लगा सकते। हर सबूत फ़ोन में है मेरे, अगर उन्होंने सुरक्षित मुझे दे दिया तो। अच्छा, बहुत सारी बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जो आप जिस तरह से अपने अधिकारियों के ऊपर बिना बोले, बिना कहते हैं कि तथ्य सामने बिना दिखाए आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, अपने एसपी को आप गंदा बोल रहे हो, तो क्या कहाँ तक ये मामला ठीक जब था? एक सरेआम रिश्वतखोर ले रहे हैं, एक नहीं कई मामले ऐसे आए जिन रिश्वतखोरों पे कार्रवाई नहीं करता। तो अब रिश्वतखोरों को पहले तो जनता तो बोलती नहीं, बेचारी डर के मारे, इनके कोई जनता बोले तो उसकी आवाज़ फिर ये दबा देते हैं। तो ऐसे और बहुत से कई मामले आए इनके करप्शन के, लेकिन कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे तो गलत ही अधिकारी होंगे ना जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। तो अभी आगे की आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर अभी केस भी चल रहा है, आप उसको भी लड़ना है और जनता के लिए आपको लड़ना है, फिर क्या? हाँ, पर अब तो ये जो समाज है, गांव है, अपना जनता है अपने हरियाणा की और देश की जनता का, जो ये गांव और समाज फैसला लेगा, देश फैसला लेगा, वही होगा। अब आप ना आम लोगों के बीच एक खास चेहरा थे, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत सारे लोग आपको देख के भी सोचेंगे कि हम भी सिंघम जैसा बनेंगे, कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आपको जो सिला मिला है उसके लिए आप आम जनता को क्या बोलोगे? क्योंकि कोई भी आपको देख के अगर आवाज़ उठाना चाहेगा तो उनको भी दबा दिया जाएगा। नहीं, किस किस को दबाएंगे, किस किस को कितने दिन दबाएंगे? ऐसे आवाज़ उठानी चाहिए करप्शन के खिलाफ, और उठाते रहना सभी। इनकी वीडियो बनाओ और अच्छे से देखना, इसमें सरकार संज्ञान लेगी और इन पर सभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, गलत करने वालों पर। अच्छा, एक बात और है, वहाँ पे जब रोड जाम करने का पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज हुई है, 8 पत्रकारों में स्पष्ट नाम है और 20 अन्य हैं, तो उनका भी केस चलाओ। उनका क्या कहना चाहोगे पत्रकारों के बारे में? क्योंकि आपका जो आपके साथ हुआ वो तो वही दिखा रहे थे उस दिन। वहाँ तो पत्रकार थे भी नहीं ना, झूठे एफआईआर करिए, जैसे मेरे खिलाफ झूठी कर दी, पत्रकारों के खिलाफ भी कर दी, आम जनता बोलती है तो उसके खिलाफ भी ये कुछ कर देते हैं। ये तो झूठा किया गया है, इसमें लड़ेंगे, इसके खिलाफ भी सभी हम हर तरह से लड़ेंगे इसमें।
तो देखा कि आपने सिंघम हमारे साथ इस टाइम लाइव थे, जितने भी चैनल पे आप देख रहे हो, और उनके गांव में हम पहुंचे थे। यहाँ पंचायत के आदमी बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। उनके पापा जी भी यहीं हैं, उनके परिवार फैमिली भी यहीं है। तो कहाँ तो अंकल जी राम राम, एक मिनट आपसे पूछना चाहेंगे। उधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ, खड़े होगा अंकल जी थोड़ा सा बैठे जाते। अंकल जी, आपका लड़का अभी घर है फिलहाल, जमानत पे आया है। जमानत पे आने के बाद आज जो पंचायत बैठाई है, क्या कुछ फैसले लेने के लिए पंचायत बैठी है इधर? ये तो जो आशीष ने जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ या जो रिश्वतखोरी के खिलाफ है और जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है,